जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। बाहर शिवलिंग हमारे रखे हुए नंदीश्वर भगवान, उनकी पूजा कर रहे हैं। और आज है अष्टमी का दिन, तो ये अष्टमी का ब्लॉग है जो कि हम आपके साथ शेयर आज कर पा रहे हैं। लेट हो जाता है, नहीं हो पाता है, टाइम पर चीज़ें रह जाती हैं। तो भैया बड़ा अच्छा मौसम होने लगा है, ठंडक थोड़ी सी कम हुई है और धूप आने लगी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए आगे है अंदर। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं अपनी राधा रानी के और अपने कन्हैया के। तो हमारे ये बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, राधा रानी दोनों ही स्नान करके बड़े ही सुंदर पोशाक और श्रृंगार के साथ विराजित हो गए हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं। इनका भोग लगा दिया है और अष्टमी बृहस्पतिवार को थी, तो वही गुड़ का ही भोग लगाया है हमने इनको भी। और सच में बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आप ये काम करो ना, तो आनंद ही आनंद होता है। और इस समय इनको मंदिर में विराजित हमने किया हुआ है, तो आप लोग दर्शन कीजिए। इसके बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा। तो क्योंकि मैंने शुरुआत में पूजा कर ही नहीं पाई है, बस लास्ट के 2-3 दिन ही मैंने पूजा की है। तो आज अष्टमी की तिथि है। अष्टमी की तिथि को माता को ना सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और आज मंदिर भी जाऊंगी। तो बाहर तो कहीं जा नहीं पाते। मंदिर जो सोसाइटी का मंदिर है, जो कि मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर है, वहीं होके दर्शन करके आ जाते हैं माता रानी के। और आपको बताऊँ, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि आज मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मैं लेट ही उठती हूँ, जल्दी उठती नहीं हूँ, तो काफ़ी लेट हो रहा है आजकल। और रात को फीवर हो गया था मुझे फिर से। तो वही है कि माता रानी की बस इतनी कृपा है कि थोड़ी सी पूजा मैं कर लेती हूँ और बस सारी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, फिर हम कर लेंगे माता रानी की पूजा। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle. और आपको बताऊं, कल मैं बस ये फूल वगैरह लेने चली गई थी, इतने में ही मुझे फीवर हो गया, क्योंकि ये सामान था नहीं घर में और घर पे मंगाने का कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं कि अपने मन का कुछ आ जाए। तो फिर यही सब सामान लेने गई थी, जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया था। मतलब यकीन नहीं होता, हंसी आती है कि बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि इतना छोटे छोटी चीज़ें करने में भी तकलीफ़ होने लगती है और बीमारियां आने लगती हैं। तो वही है, डेली की पूजा है। सबसे पहले पुराने फूल वगैरह जो पहले के चढ़े हुए हैं रात के, वो हम हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मैया रानी की पूजा। और इस बार ये चौकी की स्थापना वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप समझो, और कुछ भी नहीं किया। माता रानी जो चाहती वही होता है। बस मैंने माँ से विनती ज़रूर की कि माँ मुझे मतलब थोड़ी सी पूजा करने का तो माँ सौभाग्य प्रदान कर दें। तो मैया की इतनी कृपा हो गई कि मैंने थोड़ी सी पूजा कर ली। और अष्टमी का दिन ना बड़ा ही शुभ होता है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी जो हैं वह सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। और कहते हैं ना, जिसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हों, वह माता महागौरी का पूजन करे तो वो समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो अष्टमी के दिन माता का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। जो माता महागौरी हैं, उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं और अभय मुद्रा में उनके हाथ है। उनके हाथ में त्रिशूल भी है, खड्ग भी है। और माँ इतनी प्यारी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। बैल पे सवार है माँ। तो माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। तो चलिए, यहाँ पर लगभग हमारी पूजा होने ही वाली है। और इसके बाद ये देखिए, मैं ना मोगरा की माला लाई थी अपनी माता महागौरी के लिए। बड़ी मुश्किल से मिल पाई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं डेली डेली करूँ ये सब, पर रूटीन में डेली तो ये सब चीज़ें देखिए नहीं हो पाती हैं। और मैं तो यही बहुत भगवान का ही वो मानती हूँ कि भगवान की इतनी कृपा है कि मैं
ऐसे सुंदर पावन त्योहारों में अपने मन का कर पाती हूँ। देखिए होता क्या है ना, जैसे हमारे मायके में ही कि जैसे घर में हम लोग मम्मी हम सब लोग पूजा करते थे, तो भैया सारा ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से खानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, जय माता जगत जननी माता रानी। आप हाँ, तो हम कह रहे थे कि मतलब मायके में जैसे भैया ना सारा सामान लेकर आते हैं, फूल है या पूजा का कोई भी सामान है, व्रत भी करते हैं, मंदिर भी साफ करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मुझे खुद से लेकर आना होता है। जैसे फूल है या पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो मैं स्वयं से करती हूँ। उसका मतलब किसी से कोई रिलेशन नहीं है, हस्बैंड से नहीं है, क्योंकि अगर मुझे करना है तो मैं लेकर आऊँ और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर मत लेकर आओ। मैया इतनी प्यारी लग रही है सच में। और ये देखिए हमारी बास्केट तैयार है मंदिर की। तो बस यही है मैया की कृपा कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, जो मैं सामान लेकर आ गई और मैंने व्रत भी कर लिया, पूजा भी कर ली लास्ट के दिन में, है ना। और कन्या पूजन का ब्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर। मैंने हेल्प करने वाला वीडियो बनाने के लिए खुद ही बना रही हूँ, अब इतनी बन पाएगी। कर लिए मंदिर में माता के दर्शन, तो माता रानी के दर्शन हमने आपको भी करा दिए, हमने भी कर लिए। अब चलते हैं घर। आप लोग मेरी व्लॉग जो भी लोग देखते हैं सब देखते होंगे ना, मैं अष्टमी के दिन साड़ी पहन के जाती थी मंदिर। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कल रात को फीवर हो गया, तो सुबह तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने रसोई में और बनाते हैं। सबका व्रत है, मतलब सबका, मेरा और दोनों बच्चों का, हम तीनों का व्रत है। तो बना रहे हैं मूंगफली, मतलब फ्राई कर रहे हैं, और मखाने। अभी तो यही करेंगे और कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि हम थक भी बहुत गए हैं। बस ये है कि हमने आलू बॉयल कर लिए हैं। तो उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया दिन भर। और ये है सीधे शाम का टाइम। और शाम को मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं। तो यहाँ पे देखिए साइड में जो कुकर रखा है उसमें मैंने पतिदेव के लिए दलिया बना दिया है। और हम अपने तीनों के लिए हाँ, ये चने भी मैंने भिगो दिए क्योंकि सुबह कन्या पूजन होगा तो चने बनेंगे प्रसाद में। तो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। तो काफ़ी अच्छी लगती है, बच्चों को तो पसंद है। मैं वैसे साबूदाना नहीं खाती हूँ व्रत में, तो लेकिन हाँ बच्चों को ये है कि मैं मना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि सभी लोग खाते हैं। अब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि साबूदाना मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं खा सकते, खाने लायक होता है व्रत में। तो मैंने कहा कि सब खाते हैं तो सबको देखकर ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। अच्छी चीज़ें करने में कोई बुराई नहीं है। तो साबूदाना यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बड़े ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। मूंगफली पहले ही फ्राई कर लिया, उसको हम दरदरा पीस लेंगे। और मैं कभी भी इस तरह से नहीं बनाती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मूंगफली पीस के बना रही हूँ। इसके बाद जो घी है वो गर्म है तो उसमें जीरा डाल दिया है, टमाटर, हरी मिर्ची डाल दी है, और जो साबूदाना है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। बहुत सारे लोग, कोई कहता है लाल मिर्ची मत खाओ, कोई कहता है टमाटर मत खाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती क्योंकि भाई मैंने कहीं लिखा अभी देखा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, उसमें कहीं मुझे मिला नहीं। अगर कभी मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करूँगी। मुझे तो इतना पता है तामसिक चीज़ें नहीं खानी है और अनाज नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक हम रहते हैं, है ना। तो साबूदाना मैंने इस तरह से बना लिया और आलू कट करके इसमें डाले हुए थे। आलू का टेस्ट अच्छा आता है। तो साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। तो आज का दिन हमारा ऐसा था। और आप लोगों ने कन्या कब जिमाई है मुझे ज़रूर बताना, कब कन्या पूजन किया आप लोगों ने,
क्योंकि कुछ लोग अष्टमी के दिन यानी थर्सडे को ही कर रहे थे, क्योंकि नौमी थी इस दिन थर्सडे को, बट 11 बजे के बाद से लगी थी, तो इसलिए हमने आज नहीं किया। हमने कल ही करेंगे, यानी फ्राइडे 27 तारीख को ही हम करेंगे कन्या पूजन। क्योंकि देखिए उदया तिथि में नौमी है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, और राम नवमी भी हम तो कल ही करेंगे यानी 27 को, क्योंकि दोपहर में 12 बजे पुनर्वसु नक्षत्र है और उदया तिथि के अनुसार नवमी की तिथि है। तो बस इस तरह से हमारे दोनों दिन हो गए। और पता है आपको, अष्टमी के दिन नवमी की चीज़ें दिमाग में चल रही थी, यही चल रहा था कि मतलब कैसे क्या होगा, लेकिन मैया की कृपा से सब हो गया। अगर आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं। जय माता की।